जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। सुबह सुबह घर में भाग दौड़ की आवाज। आंख खुलते ही देखती हूँ गोबो हॉल में भाग रहा। उसके आगे आगे कोई तो इधर उधर घूम रहा था। ब्रश करके बाहर आई। इलेक्ट्रीशियन आया था। दादी के कमरे का पंखा मरम्मत कर रहा था और गोबो उसका मदद कर रहा था। ऐसा उसे सोचने दो। मैं निकल गई कॉलेज। अक्रिश आज देर से पहुंचा। लास्ट बेंच पकड़ लिया। वैसे कॉलेज में उड़ती उड़ती खबर फैल चुकी थी कि मनीषा ने लियो को डंप कर दिया। दोनों को एक साथ बात करते भी नहीं देखा कितने दिनों से। सिंथिया मुझे देखकर इशारा कर रही थी कि उसकी प्रेडिक्शन सही होने जा रही है। मुझे अभी भी अक्रिश के दिमाग पर भरोसा था कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। कैंटीन में बातचीत शुरू हुआ। टॉपिक था लोगों का दोहरा व्यवहार। मैं बोली कि सबको हर जगह एक सा बर्ताव करना चाहिए, किसी के आगे नाटक क्यों, जैसा अंदर से हो वैसा सबके सामने रहो। सिंथिया कमेंट मारती है कि हर कोई मनीषा थोड़ी है कि लोगों के सामने बर्ताव अलग अलग रखेंगे। सब हंसने लगे। अक्रिश नहीं हंसा। मैं उससे घूर रही थी। वो बात को घुमाने लगा। उसने कहा, हर एक वस्तु का दोहरा व्यवहार होता है। इंसान तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। दोहरापन तो लाइट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स में भी देखा जाता है। उसने बोला कि एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था यंग। उसने एक लेजर सोर्स दीवार पे मारा। बीच में एक और दीवार रख दिया जिसमें एक छेद था। उसने देखा कि पीछे वाले दीवार पे पार्टिकल्स एक लाइन में कलेक्ट हो गए। जाहिर सी बात है, बीच वाले दीवार के छेद से निकलने वाले पार्टिकल्स एक ही लाइन में डिपॉजिट होंगे। उसने बीच वाले दीवार में एक छेद बढ़ा दिया। उसने सोचा कि पीछे वाले दीवार में दो सीधी लकीर जैसे पैटर्न बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीछे दीवार में कई सारे पैटर्न बने। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब सोर्स से निकल रहा चीज पार्टिकल जैसा नहीं, वेव जैसा बिहेव कर रहा हो। यंग बड़े क्यूरियस हो गए। उन्हें उस चीज के वेव जैसा बर्ताव करने के कारण को जानना था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट दोबारा किया। इस बार उन्होंने एक रिकॉर्डर रख दिया जो कि पार्टिकल्स के पाथ को ऑब्जर्व करे। आश्चर्य की बात ये हुई, इस बार पीछे दीवार में सिर्फ दो सीधी लकीर बनी। ये जो चीज था वो ऑब्जर्वर की अनुपस्थिति में वेव जैसा बर्ताव कर रहा था, लेकिन जब आप उसे ऑब्जर्व करते वो अचानक पार्टिकल जैसा बर्ताव करता। ये बिहेवियर यूनिवर्सल था। इलेक्ट्रॉन्स हो या लाइट पार्टिकल्स, सब ऐसा ही बिहेव कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया, जिसने वस्तुओं के दोहरे व्यवहार को स्थापित किया। इंसान जो इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को लेकर बने हैं, उनका दोहरा व्यवहार कोई आश्चर्य की बात तो है ही नहीं। एक्सप्लेनेशन अच्छा तो था, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा लगता अगर वो हमारे हाँ में हाँ मिलाकर मनीषा की थोड़ी बिचिंग कर लेता। खैर, आज कुछ सीखने को मिला। गोबो अपना खोया हुआ बल ढूंढ रहा है। उससे टाइम लगेगा। मुझे नींद आ रही है। आप सबको गुड नाइट।